बाबा ज्योतिबा फूले ज्योतिबा, आपके जन्म से लेकर के आपके राष्ट्रपिता तक बनने की कहानी एक गीत में समेट करके इन नौजवानों ने रख दी है। जी हाँ, ये नौजवान हैं दलित बहुजन तबके से, यूथ टेक हब से। ये नौजवान न सिर्फ बाबा साहब के गीतों को संकलित करते हैं, माँ सावित्रीबाई फूले के गीतों को संकलित करते हैं, बाबा फूले के गीतों को संकलित करते हैं, वरन अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। वह पढ़ाई से लेकर के इन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जिनको संगीत कहते हैं कि संगीत जब बजता है तो वो दिलों को, मन को अलंकृत कर देता है, झंकृत कर देता है। इन छोटे छोटे नन्हे हाथों को देखिए, इतने सधे और इतने मजे हुए हैं कि लगता ही नहीं कि नन्ही उंगलियां इन वाद्य यंत्रों पर थिरक रही हैं। आज हमारे साथ विजय जी हैं, ये यूथ टेक हब के कोऑर्डिनेटर हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन्होंने क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों इन्हें वाईटेक हब की ज़रूरत पड़ी और क्यों इन्होंने इसे बनाया, और ये कौन से नौजवान हैं, ये कौन से ऐसे छात्र हैं, ये क्या कर रहे हैं और आगे इनकी क्या एम है और जीवन में ये किस तरह की उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। विजय जी, पहले तो मुझे और मेरे दर्शकों को यूथ टेक हब के बारे में पूरा बताएं, क्योंकि बड़ा यूनिक नाम भी है इसका, तो इसके बारे में पूरा बताएं। जी, ऐसा है कि यूथ टेक हब जो शुरुआत हुई है इसकी लगभग 3 साल पहले हुई है। एक संस्था है सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है। दरअसल ये यूथ टेक हब SC ST माइनॉरिटी के उन यूथ के लिए है जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, एजुकेशन से बिल्कुल वंचित हो गए हैं। ये करोलबाग एरिया में है यूथ टेक हब और यहाँ लगभग 70 to 80% बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हैं। अच्छा, ये बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हैं? जी बिल्कुल, और इनको दोबारा पढ़ाई से जोड़ा गया है और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि किस तरीके से यूथ को दोबारा से पढ़ाई से जोड़ा जाए और साथ साथ उनके ड्रीम को किस तरीके से पूरा किया जाए। यहाँ पे यूथ आता है और अपनी हर चीज़ शेयर करता है, फीलिंग शेयर करता है, बात शेयर करता है, उसको क्या बनना है लाइफ में, वो सब चीज़ें शेयर करता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज किस तरीके से उनको दिए जाएँ। ये सब यूथ हैं, जैसे मनीष ने गाना गाया तो उसको बहुत गाने का शौक़ है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो कहाँ गाए और गाए तो किस तरीके के गाए। तो मनीष जब आया तो उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, यहाँ पे बाबा साहब को जाना, दलित मुद्दों को जाना, तो उसे लगा कि अपने मुद्दों से रिलेटेड ही गाने गाने चाहिए। तो खुद ही एक बैंड तैयार किया हमने, सावित्रीबाई बैंड जिसका नाम है। तो हम लोग जगह जगह जाते हैं और इस बैंड की परफॉर्मेंस देते हैं। तो यही है, और सिर्फ गाने ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे कल्चरल डांस हैं, नुक्कड़ नाटक है और एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम अपने युवाओं को देते हैं। आज जबकि 3 जनवरी है और हम बहुजन लोगों को आप देखेंगे तो जब सोशल मीडिया पर माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात चल रही हो और गूगल ने अपने डूडल में जब माता सावित्रीबाई फूले को जगह दी हो, ऐसे में आज हम एक बैंड के सामने हैं, एक बैंड के साथ हैं जो माता सावित्रीबाई फूले के नाम से चलता है और उन्हीं क्रांतिकारी गीतों को गाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा क्रांतिकारी सलाम माता सावित्रीबाई के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आज उनके बच्चे, वो बहुजन बच्चे जिनके लिए उन्होंने गालियां सुनी, जिनके लिए वो रास्तों में 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, एक पहन के जाती थी और एक बदलती थी, वो बच्चे आज शिक्षा के महत्व को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। जैसे कि विजय जी ने अभी बताया कि ये सारे बच्चे ड्रॉप आउट हैं। विजय जी, इन बच्चों को आप लोगों ने कलेक्ट कैसे किया? मान लीजिए, कैसे आपको पता चला कि ये बच्चे ड्रॉप आउट हैं और आप लोग इन तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली मैं लगभग 14 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी उसी बस्ती से हूँ। मैं खुद भी उसी जगह पे मैंने वो दर्द सहा है, वो डिग्निटी के लिए मैं ये काम करता हूँ कि वो गरिमा कैसे आती है, वो गालियाँ पड़ती है स्कूल में, किस तरीके से स्कूल छोड़ दिया जाता है, वो सब मुझे मालूम है। तो जब मैंने उसी स्लम में रहता हूँ, मैं वहीं काम शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे जुड़ते गए और धीरे धीरे प्रचार हुआ। लगभग 700 बच्चों को आज तक मैंने पढ़ाई से जोड़ चुका हूँ। लेकिन यही था कि बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी थी, मुझे भी फिनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं थी कि किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा। तो वहीं से धीरे धीरे जब बात चलती गई, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ संस्था से जुड़ा और ये संस्था ने, जो मैं बताया आपको, CSCI जो संस्था है, उसके बाद उन्होंने एक यूथ टेक हब के प्लान तैयार करा। गुरिंदर आज़ाद जी जो हैं, ये पूरा प्लान उन्हीं का है कि किस तरीके से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो जब गुरिंदर आज़ाद जी के साथ ये प्लान शेयर हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इनको आगे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो ये बच्चे, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग ना ड्रीम कैचर हैं, कि वो सपना उनका क्या है हम लोग उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, इनमें बहुत सारे अचीवमेंट्स है
अभी आप जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके से मतलब एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उसने अपने आप को इंग्लिश में कैसे तैयार किया है और यूरोप तक होके आया है वहाँ से, और मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से उसने अपनी डेवलपमेंट दिखाई है। बहुत सारे यूथ हैं जो सार्क सम्मेलन में होके आए हैं यहाँ से, तो अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स और भी हैं जो आपको भी पता लगेगी। तो यही है कि धीरे धीरे ये माउथ पब्लिसिटी है कि जिसने दर्द सहा है अगर उसको कहीं से मरहम मिलता है तो वो आगे जाके बताता है कि आप वहाँ जाइए, आपको शायद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूथ हैं जो लगभग स्कूल जाने की कभी सोचते ही नहीं थे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से जाने की नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्कूल की बुक नहीं, बहुत सारे मुद्दों से रिलेटेड बुक्स भी है हमारी लाइब्रेरी में, जिनको पढ़ के सब समझते हैं कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, वो दलित मुद्दे किस तरीके से हैं, हम पढ़ाई में क्यों पीछे रह जाते हैं, हमें ही पढ़ाई से क्यों हटा दिया जाता है, क्यों रोहित वेमुला जो है सुसाइड करता है। ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, डिबेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन बातों को कम्युनिटी तक लेके जाने की। बड़ा अफसोस है इनमें बैठे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इतना प्यारा गीत गाया, वो देश ही नहीं विदेश तक भी जा चुके हैं। और यकीन मानिए ये वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से ये कह कर के निकल गए कि हम पढ़ नहीं सकते, हमें क्षमता नहीं है, हम दलित हैं तो हमें स्कोप नहीं मिलेगा। लेकिन इसको कहते हैं हिम्मत और जज्बे से खड़ा होना, लड़ना और अपने हिस्से की ज़मीन अपने आप पाना। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, मैं आपसे बात करूँगी। पहले तो आप मेरे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन कुमार है मैम। नितिन कुमार। नितिन, जहाँ तक मुझे पता है आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी मैम। और आप किसी सिलसिले में विदेश से भी वापस आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप विदेश किस लिए गए थे और आप सिविल्स की तैयारी की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मैं एक्चुअली पिछले साल एक फेलोशिप है उसमें सेलेक्ट हुआ था ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से। गुरिंदर आजाद सर ने मुझे बताया था इस बारे में, तो मैंने अप्लाई करा और मैं सेलेक्ट हो गया उसमें। और फर्स्ट टाइम मुझे नॉर्वे जाने का मौका मिला। एक हफ्ते तक वहाँ पर यूथ कैंप लगता है, तो वहाँ पर अराउंड 25 से 26 कंट्रीज से लोग आते हैं वहाँ पर अटेंड करते हैं। तो अलग अलग देशों के यूथ आए हुए थे, तो मैं इंडिया से गया था और इंडिया से रिप्रेजेंट करा था इंडिया को। तो 4 लोग और टोटल हम 4 लोग थे। उसके बाद फिर नेपाल में 3 महीने मैं रहा था वहाँ पर। 3 महीने पर मैंने वहाँ कम्युनिटी के साथ करना था, तो ये फेलोशिप का ही पार्ट था। तो उसके बाद वापस आके मुझे लगा कि अगर अपनी ज़्यादा पहचान बनानी है ज़्यादा लोगों तक, तो शायद सिविल सर्विसेज बेटर होगा, क्योंकि उससे एक पावर भी मिलेगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी पाऊंगा जो अपना काम करना है लोगों के साथ में। इसलिए सिविल सर्विस का मैंने चुनाव करा मैम। चूँकि आज हम ऐसे मौके पे आप लोगों के साथ हैं कि जिनके नाम पे आपका बैंड है, आज उनका जन्मदिन है ना, तो अगर आप अपने बैंड की तरफ से उन्हें कुछ डेडिकेट कर सकें तो। 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया उसने ऐसा नाम हुआ इतिहास में। 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया उसने ऐसा नाम हुआ इतिहास में। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले। खंडोजी उसके पापा, माँ उसकी लक्ष्मीबाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। खंडोजी उसके पापा, माँ उसकी लक्ष्मीबाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। ब्राह्मण का वो युग था, दलितों का अपमान था, फिर भी उसने दिलवाया दलितों को सम्मान था। ब्राह्मण का वो युग था, दलितों का अपमान था, फिर भी उसने दलितों को दिलवाया सम्मान था। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा से शिक्षा ली उसने, शिक्षा आगे दी, पाठशाला में प्रवेश किया उसने खूब अपमान सहा। ज्योतिबा से शिक्षा ली उसने शिक्षा आगे दी, पाठशाला में
वाले जिनकी नियति में लिख दिया गया हो कि तुम तो छूत हो और तुम अछूत ही रहोगे, अछूत ही पैदा होते हो और अछूत ही मरोगे, तुम्हारी यही नियति है। इस नियति को बदलने का सबसे पहला प्रयास जब बाबा फूले करते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलती हैं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, और बाद में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ये वो जब इन गानों को सुनते हैं और जब इन गानों में एक धमक मिलती है कि महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले, तो एहसास होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। तब एहसास होता है कि दुनिया को जानने के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। आज अगर हम यहाँ गा रहे हैं, आज अगर हम यहाँ शिक्षा के महत्व की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मास एजुकेशन शुरू करने वाले को सलाम है, वो हैं बाबा फूले और माँ सावित्रीबाई। मनीष, आप मुझे ये बताएं, जैसे पहला गीत आपने गाया, ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट भी हैं आप, है ना, तो आपका एम क्या था और अभी आप क्या कर रहे हैं? और आपका गला भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही नॉर्मल मैं आई तो मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने सुना कि आपका कभी सपना एक्टिंग हुआ करता था और आज आप क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं। तो बता सकें अगर अपने बारे में कुछ, और अपने फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी वो मनोबल मिलेगा कि हम भी लड़ सकते हैं और हम भी जीत सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले एक्टिंग के लिए भी गया था, लेकिन सिंगिंग मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ और मुझे सिंगिंग का भी पता नहीं था। सिंगिंग में मैं खुद से ही, ये तो है नहीं मैंने कहीं से सीखा है, ये मैंने खुद से ही अपने आप से सीखा है। सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब पता चल गया है कि गाने क्या होते हैं, किस पे गाने चाहिए हमें गाने। तो आज हम दलित मुद्दों पे गाने गाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ लोग सुनते हैं, आप जैसे लोग मिल जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा गाते हो, आगे भी गाओ। तो उम्मीद लगती है कि हाँ कुछ गाना चाहिए, और ऐसे ही बस गाते आ रहे हैं यहाँ तक। आगे क्या करना चाहते हैं मनीष? आगे भी मैं इन मुद्दों से जुड़ा रहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी हम और तेज़ी से और अच्छे से गाने लेके आएँ दलित मुद्दों पर ही, और सभी को लुभाते रहें। आप मेरे दर्शकों को अपना नाम बताएं और आप यहाँ कैसे जुड़ी हैं और क्या कर रही हैं आप यहाँ अभी, वो भी बताएं, और अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। अगर आप कहीं बाहर गई हैं या इस तरह का कोई अचीवमेंट है तो वो भी मेरे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम पिंकी है और मैं विजय भैया से ट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं आई थी इनके पास। तो उस टाइम इन्होंने मुझे यूटेक हब में बुलाया था, तब मैंने जाना था कि सच में खुद की पहचान क्या होती है। और मैं यूटेक हब से पीसाक नेपाल भी गई थी, जहाँ मैंने अपनी एक नई पहचान अपने एक नए नाम के साथ वापस आई थी। और मतलब मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे मतलब कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है, मतलब सिर्फ छत है और वहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है। आपकी उम्र क्या है पिंकी? मेरी 17 साल। 17 साल। बहुत अफसोस है, मैं कहूँगी ज़रूर इस बात को कि मुझे अफसोस है कि इनमें कोई 17 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, इससे ज़्यादा किसी बच्चे की उम्र नहीं है। कोई अभी यूथ बनने की प्रक्रिया में है तो कोई यूथ बन चुका है। और इनमें न जाने कितने बच्चे पीसाक सम्मेलन को अटेंड कर चुके हैं, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया शायद सोया हुआ है या उसे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इन बच्चों को भी दिखाएं कि जिन्होंने अपने स्कूल का ड्रॉप आउट झेला वो आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, आप नहीं तो हम सही, कोई ना कोई तो मंजिलों को पाने वालों को दिखाएगा ही। विजय जी, चूँकि मैं आपके बैंड से बहुत प्रभावित हूँ और एक ऐसा बैंड जिसमें लड़कियों की भी संख्या है और सारी चीज़ें हैं, अगर मेरे दर्शकों के लिए आप कुछ और भी अच्छा सा बजा सके। एक गीत मैंने आप लोगों का और सुना था, वो कुछ रैप जैसे संगीत की मुझे उतनी समझ नहीं है, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। रैप टाइप का ही कुछ था और उसमें नव दलितवाद, जिसमें लोग मानते तो हैं दलित हैं, लेकिन वो उस प्रक्रिया में पूजा पाठ से लेकर के बाकी सारी चीज़ों को भी करते हैं, तो उनके ऊपर आप लोगों ने कुछ लिखा था। अगर वो सुना सकें आप तो ठीक है। चलिए या आप कर सकते हैं। जय
देव की करे अर्चना, बेटा इसका राम निवास। जय जगदीश हरे आंगन में, घर में जिसके कीर्तन है, भीमराव का दलित नहीं है, ये गांधी का हरिजन है। जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। ओ अम्मा इसकी अमरनाथ में मर गई पत्थर के नीचे, बर्फ में दब के बाप मर गया मानसरोवर के पीछे। वैष्णो देवी भैया खोया, आया किसका फिर दिन है, भीमराव का दलित नहीं है, ये गांधी का हरिजन है। जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। पढ़ लिख कर धोखा देता है, धूर्त बना मक्कार है, आरक्षण लेता बढ़ बढ़ कर, कोठी बंगलाकार है, अपनी जात छुपा के रहता, ओ अपनी जात छुपा के रहता, बेटा इसका सर्जन है, भीमराव का दलित नहीं है, ये गांधी का हरिजन है। जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। और रक्त टक 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 टक, रक्त टक 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 टक, रक्त टक 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 टक, रक्त टक टक। सच्ची बात बताता उसको, उसी को आंख दिखाता है, सच्ची बात बताता इसको, उसी को आंख दिखाता है, भगवा रंग में सराबोर है, गीत राम के गाता है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, अरे हिंदू मुस्लिम के झगड़े में सबसे आगे यही जन है, भीमराव का दलित नहीं है, ये गांधी का हरिजन है। जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। दलित साहित्य तनिक न भाता, ओ दलित साहित्य तनिक न भाता, मौलिक चिंतन से ना प्यार, वर्ण व्यवस्था तो क्या जाने, लिख लिख कर गया मैं हार, पोंगा पंडित को पढ़ता है, अरे पोंगा पंडित को पढ़ता है, जिसका झूठा दर्शन है, भीमराव का दलित नहीं है, ये गांधी का हरिजन है। जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। थैंक यू। ये था उनके लिए सलाह, जो कहते तो हैं कि हम दलित हैं, लेकिन हर उस दर्शन को मानते हैं जिसने सदियों से इन्हें दलित बनाए रखने को मजबूर किया। विजय जी, एक बात आपने जो बताई कि चलिए ठीक है, इन बच्चों के लिए आपको सपोर्ट मिला बाकी लोगों से और सारी चीज़ें से, क्या वो खाका है आपके पास? क्या वो आपका कच्चा माल जिसे आप कह सकते हैं, या वो ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास जो इन बच्चों के लिए आपने तैयार किया है और आगे उसी ब्लूप्रिंट पे आप इनके साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि नया साल भी शुरू हो गया है तो कुछ बनाया होगा? एक्चुअली में ये जो यूटेक हब है, हमने इसके 4 पिलर्स डिफाइन किए हैं कि हम किन किन चीज़ों पे काम करेंगे। सबसे पहला है हम लोग एक्सेल इन स्टडी, कि सबसे पहले यूथ टेक हब में स्टडी पे एक्सेल करना है कि उनको कैसी स्टडी चाहिए। फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से यूज़ कर सकते, इंटरनेट कैसे चलाना है, अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है। और फिर है जो तीसरा है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनैलिटी में किस तरीके से वो होना चाहिए, इंग्लिश कैसे बोलनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर, यूथ आप जानते हैं कि आजकल के टाइम में इंग्लिश को कितना बड़ा। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद है हमारा कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कि जो आपने लिया उससे कम्युनिटी को किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं। अगर पिंकी आगे बढ़ती है तो किस तरीके से दूसरी पिंकी भी, बहुत सारी पिंकियाँ हैं जो किस तरीके से वो ढूंढेगी, मनीष और कितने मनीष को ढूंढ सकता है।
तो पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब ने कहा है कि हम लोगों ने चौथा जो पिलर्स है वो पे बैक टू सोसाइटी वाला ही रखा है कि आप अपनी सोसाइटी को किस तरह से पे बैक कर सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स पे यूटेक हब काम करता है। इन चारों पिलर्स पे जिनकी आपने बात की, इन चारों पिलर में अभी तक कितने पिलर्स पे आपको सफलता मिली है और आपको लगता है कि, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं हमारे प्लान में जिन पे कुछ में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है तो कुछ पे हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा कोई अनुभव हो आपका तो? एक्चुअली में यूटेक हब में बहुत सारे अनुभव रहे हैं यूथ के साथ काम करने के, और लगभग चारों पिलर्स में हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, लेकिन 100% नहीं हुए, क्योंकि कुछ यूथ ने तो चारों पिलर्स कंप्लीट किए हैं। जैसे मैं नितिन की बात करता हूँ तो कम्युनिटी को भी एम्पावर करता हूँ, यहाँ पे आके अभी इंग्लिश सिखाते हैं। हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था कि YTH में सब इंग्लिश में बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और कुछ नए यूथ जुड़े हैं जो अभी इन चीज़ों में लगे हुए हैं, जो अभी पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब एक बार स्कूल से ड्रॉप होते हैं तो कहीं भी जगह नहीं मिलती बैठने की, बात करने की, और जिस तरीके की सोसाइटी है उस तरीके से बहुत जल्दी वो गलत सोसाइटी में बच्चा चला जाता है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो उसकी खुद से लड़ाई होती है कि मैं कहाँ जी रहा हूँ, मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूँ। तो वो सब पिलर्स के लिए हम लोग अभी 3 साल हुए हैं, और अगला प्लान भी यही है कि जो 3 साल कंप्लीट कर चुका है यूथ हमारा, वो कम्युनिटी में किस तरीके से मैपिंग करेगा और अपने जैसे यूथ को ढूंढ के यहाँ पे लाएगा, ताकि वो यूथ भी आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से वो प्लानिंग चल रही है। आपने कहा कि 3 साल आपको हो चुके हैं, कुछ उन बच्चों के नाम बताइए जो 3 साल पहले आपसे जुड़े और आज वो किसी जगह पे हैं, किसी मकाम को हासिल कर चुके हैं, छोटा ही सही, बहुत बड़ी की बात नहीं होती है, शुरुआत बहुत छोटे से होती है। और जिस तरह का संघर्ष लेके आप चल रहे हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर के चलना और उन्हें पूरी तरह से तैयार करना और उसके बाद उनका कहीं होना, ये अपने आप में, चाहे वो जगह छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। मुझे बहुत सारे यूथ हैं। एक प्रीति नाम की एक लड़की अभी इस टाइम है नहीं, लेकिन जब वो आई थी मेरे पास तो उसने 2nd क्लास से स्कूल छोड़ दिया था। वो 2री क्लास से पढ़ने के बाद कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन मेरे यहाँ से वो 12th पास होने का था, अभी 2nd ईयर में गई है वो। तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना कर पाएगी। और नितिन है जो नितिन को मतलब अभी पढ़ा अपने आप से था, लेकिन उसको लगता था कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता है, वो किस तरीके से। तो जब उसके दिमाग में आया कि मैं किस तरीके से विदेश जा सकता हूँ, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं दिल्ली से बाहर जाना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मतलब बहुत सारे यूथ हैं। पिंकी की अगर मैं बात करता हूँ तो पिंकी का एक अलग ही जर्नी रही है, जैसे उसने बताया कि किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद वो भी अभी उसने 10th क्लियर की है, जो उसके लिए बहुत बड़ा सपना है पिंकी के लिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ी है। और नितिन अभी ग्लोबल पीस फाउंडेशन में जॉब करते हैं। अगर मनीष की बात करें तो NCDHR नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स में ये जॉब करते हैं। तो ये सब वही यूथ थे जिनको लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे शायद। आशीष जो बजा रहा है यहाँ पे, आशीष ने पहली बार यहाँ पे आके गाना गाया, उसको लगता था कि अरे मैं गा सकता हूँ, और 200 में से 25 यूथ के अंदर वो गंधर्व महाविद्यालय में सेलेक्ट हुआ है। बहुत बड़ी बात है। जी। तो उसको पहली बार लगा कि मैं गा सकता हूँ। इस तरीके से मतलब बहुत सारे यूथ हैं। अंकित है अभी जो प्ले फॉर पीस एक खेल होते हैं उनका फैसिलिटेटर बन गया और पूरी दिल्ली में घूमता है। आरती और अंजना है। आरती जो है अभी झांसी में अपना खुद का एक स्कूल चला रही है, छोटा सा। शेल्टर होम से थी वो बच्ची, लेकिन वो एक इनमी करके सोसाइटी है जो रॉक क्लाइंबिंग वगैरह सिखाती है, तो वो वहाँ फैसिलिटेटर हो गई है। बहुत सारे यूथ को वो फैसिलिटेट करती है और अभी झांसी में एक छोटा सा स्कूल चला रही है। तो सभी की जी बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है और आप कैसे जुड़ी हैं इससे? मेरा नाम नेहा है और मैं विजय भैया से ट्यूशन लेती थी, और उसके बाद मुझे YTH में आकर अपनी एक नई पहचान मिली और दलित मुद्दों के। क्या करती हैं? BA 2nd ईयर में हूँ। आप BA 2nd ईयर में? हाँ। लग तो नहीं ना, बच्चों जैसी लगे। अच्छा, आप BA 2nd ईयर में हैं आप। हाँ। तो कैसे समझ है आपको दलित मुद्दों की? क्या कि लगता है आपको? दलित कौन होते हैं? इधर YTH में आने के बाद मुझे पता चला, और अपनी एक नई पहचान बनाना। मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और लखनऊ, जहाँ पर मैंने फ्रिस्बी की वर्कशॉप ली बहुत सारी, और दलित मुद्दों से रिलेटेड भी वर्कशॉप्स ली, और अपने आप को जानने का मौका मिला और अपने सपने को पूरा करने का मौका मिला YTH से। अगर कुछ चंद शब्दों में आज के दिन को आपको बताना हो, सेलिब्रेट करना हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है कि आज क्या है ना, तो अगर थोड़े थोड़े शब्दों में अगर आप सबको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मनीष, आपसे शुरू करते हैं। जय भीम। जय भीम।
सबसे पहला तो जो सावित्रीबाई फुले है वो महिलाओं को शिक्षा का मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि महिलाएं शिक्षित हुई हैं और उन्हीं की वजह से मतलब हम लोग आज लड़कियां पढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए थैंक यू। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? बिल्कुल मिला जुला दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि अगर हम गूगल पे देखते हैं तो सावित्रीबाई फुले के एक पूरा का जी, पूरा डूडल पूरा डूडल दे है। रखा है। और साथ ही जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मतलब जातिवादी आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। तो बहुत अजीब लगता है कि एक इतने बड़े मतलब गूगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे देश में ही किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। तो बहुत मिला जुला दिन है मेरे लिए। हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। आज भी सेलिब्रेशन तो, और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ये रही कि आज आपने हमारे साथ ये सेलिब्रेशन किया। और मतलब नेशनल दस्तक जो कि इतना जाना माना और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं इस चैनल को, तो उस पर हम लोग गा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है मुझे लगता है। मेरी ये दुआ है और मेरी खुद की भी ये इच्छा है, ये संस्थान इसी तरह चलता रहे और इसी तरह बच्चों को स्कोप देता रहे और ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि शुरुआत बहुत छोटे छोटे से होती है और यही छोटे छोटे सपने बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों की नींव रखा करते हैं। चलते चलते अगर मेरे दर्शकों को आप लोग अपनी मर्जी से जो भी सुनाना चाहें, चाहे वो मिक्स हो चाहे कुछ भी हो, जो आपकी इच्छा हो, जो भी सुनाना चाहें तो वो सुना सकते हैं। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू बोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का हिस्सा है। ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का हिस्सा है। ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का हिस्सा है। ये पर्दा तुम्हारा कैसा है, क्या ये मजहब का हिस्सा है। कैसा पर्दा किसका पर्दा ये सब मर्दों का हिस्सा है। कैसा पर्दा किसका पर्दा ये सब मर्दों का हिस्सा है। कैसा पर्दा किसका पर्दा ये सब मर्दों का हिस्सा है। कैसा पर्दा किसका पर्दा ये सब मर्दों का हिस्सा है। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। आवाज उठा कदमों को मिला रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। आवाज उठा कदमों को मिला रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। आवाज उठा कदमों को मिला रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। आवाज उठा कदमों को मिला रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा। उत्तर से उठो दक्षिण से उठो फिर सारा जमाना बदलेगा। उत्तर से उठो दक्षिण से उठो तब सारा जमाना बदलेगा। पूरब से उठो पश्चिम से उठो फिर सारा जमाना बदलेगा। उत्तर से उठो पश्चिम से उठो तब सारा जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल तब ही तो